हाउ आर यू? सिक्स क्लास। चैप्टर हम करेंगे आज। नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। चैप्टर का नेम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया। इसके अंदर ये 4 चैप्टर है बुक में, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। इसमें कुछ ज्योमेट्रिकल आइडियाज दे रखे हैं, जैसे कुछ पॉइंट्स हैं, लाइंस कौन सी होती हैं, क्या लाइंस होती हैं, कैसी होती हैं, लाइन सेगमेंट क्या होता है, ठीक है, रेंज क्या होती हैं। तो इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब जैसे पहले इसने दे रखे हैं पॉइंट्स दे रखे हैं। अब पॉइंट्स क्या होते हैं? अब ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं, इस बोर्ड के ऊपर अगर मैं कोई भी पॉइंट यहाँ पे लगा दूं तो ये एक पॉइंट है। पॉइंट की ना तो कोई लेंथ होती है, ना कोई इसकी ब्रेथ होती है, ना इसकी कोई हाइट होती है, ठीक है। ए पॉइंट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट। ना इसकी लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना हाइट होती है। तो ये पॉइंट है। कोई भी चीज है, कोई भी लाइन अगर बात करें हम, या लाइन सेगमेंट की बात करें, तो वो सब किससे, पॉइंट से बने होते हैं। जैसे कि अगर मैं एक ये खींच दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपस में पॉइंट लगे हुए तब जाके ये लाइन बनी है। ऐसे ऐसे करके एक पॉइंट ऐसे ऐसे बना दूं मैं, बहुत से पॉइंट हैं ऐसे लगे हुए, तब जाके एक लाइन सेगमेंट, कोई सर्कल या कुछ और जो भी चीजें हैं वो सब पॉइंट से बनी होती हैं, ठीक है। पॉइंट के बगैर तो आप कोई भी फिगर या कोई भी चीज बना ही नहीं सकते। पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे एक पॉइंट डिटरमाइंस ए लोकेशन। पॉइंट है वो लोकेशन को डिटरमाइन करते हैं। जैसे इस आपकी बुक में अंदर पेज नंबर 70 पे दे रखी है, द टिप ऑफ ए कंपास। कंपास की जो टिप होती है, जो नीडल होती है कंपास की, नीडल का जो एंड पॉइंट होता है वो भी एक पॉइंट है। द शार्पन्ड एंड ऑफ ए पेंसिल। पेंसिल को आप शार्प करते हैं, उसके बाद जो पॉइंट बनता है, नुकीला जो पॉइंट बनता है वो भी एक पॉइंट है। द पॉइंटेड एंड ऑफ ए नीडल। जो सुई होती है उसका नुकीले वाला जो भाग होता है वो भी एक पॉइंट होता है, ठीक है। इसके बाद देखा लाइन सेगमेंट। किसी भी अगर दो पॉइंट को, मान लीजिए मैं दो पॉइंट यहां लेता हूं, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे। इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया ए बी, इसका नाम ए है और इसका बी है। जब दोनों को आप ज्वाइन कर देते हैं दोनों को, ठीक है, तो ये बन गया लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, इसके दो एंड पॉइंट होते हैं। ये एंड पॉइंट, एंड का मतलब समाप्त, मतलब ये अगर लाइन आप इसको आप इस तरह बढ़ाओगे तो यहाँ पे आके ये एंड हो जाती है। एक एंड पॉइंट इसका ये है, इधर दो एंड पॉइंट है, तो मतलब जो लाइन सेगमेंट होता है उसके दो एंड पॉइंट होते हैं। ए लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स, ठीक है। इसको आप किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड नहीं कर सकते। जो लाइन सेगमेंट होता है आप किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड नहीं कर सकते, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट है। इसके बाद आपकी बुक में दिया है इसने लाइन। ये एक लाइन है, ये लाइन, इस लाइन का नाम मैंने दे दिया ए बी, या फिर मैं कुछ और भी नाम दे सकता हूँ। जैसे मैंने एक लाइन ये ले ली, इसका नाम नेम दे दिया मैंने एल, ठीक है, एल एम एन जो भी आप देना चाहें। मैंने इसका नाम एल दे दिया, इस पूरी लाइन का नाम एल है, और इसको नाम आप ए बी मैंने दिया है, तो आप कुछ भी दे सकते हैं। अब लाइन की क्या खासियत होती है, इसमें आपकी बुक में जो लिखा है, ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट। लाइन के कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते, मतलब लाइन को आप दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। ये इधर भी जा सकती है, ये उधर भी जा सकती है, तो इसको बोलेंगे आप लाइन, ठीक है। इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। तो इसको अगर लिखने के, जैसे कि ऊपर वाला ये लाइन सेगमेंट था ऊपर वाले, इसको आप लिखेंगे कैसे? तो जैसे मैंने इसको लिख दिया ए बी, ये लाइन सेगमेंट का नाम है ए बी, इसको आप ऐसे डिनोट करो, ठीक है। इसको डिनोट करना है तो आप ए बी ऐसे डिनोट करोगे। अगर लाइन दे रखी है, लाइन को अगर आप डिनोट करोगे, मैंने ए बी इसका नाम दे दिया, तो लाइन को मैं ऐसे डिनोट करूँ। दोनों तरफ एरो की साइन लगानी है लाइन पे, ठीक है, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ। इस पे एरो की साइन नहीं है लाइन सेगमेंट पे, लेकिन लाइन के ऊपर एरो की साइन लगेगी। तो ये क्या है? लाइन। ये लाइन है और ये लाइन सेगमेंट है। आगे दिया है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती? दो लाइन, इंटरसेक्ट का मतलब होता है प्रतिच्छेद करना, काटना, एक दूसरे को पास करना आपस में, एक लाइन दूसरे के अंदर से होके जाए, तो वो दो लाइन जो होंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगी। मान लीजिए मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर ली, इसका नाम मैंने एल दे दिया। दूसरी ऐसे जा रही है, इसका नेम मैंने एल एम दे दिया।
ठीक है, एल और एम दो लाइन ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे आपस में टच कर रही है, मीट हो रही है इस पॉइंट पे, मिल रही है, इसको मैं ओ नाम दे देता हूँ इस पॉइंट को। ठीक है, तो लाइन एम एंड एल आर इंटरसेक्टिंग एट ओ, ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इन दोनों लाइन को आप क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। आगे इसमें दे रखा है पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस कौन सी होती है, पैरेलल लाइंस ऐसी लाइन होती है, जैसे ये बोर्ड आप देख रहे हैं, एक ये वाली है, ये एक लाइन है सीधी जा रही, ये वाली भी एक लाइन मान लेते हैं, या फिर लाइन सेगमेंट मान लो इसको। तो ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आएगा, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस आएगा, यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस, या फिर आप यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये अगर बराबर हो जाएगा तो ये दोनों लाइन, ये वाली लाइन और वो वाली लाइन दोनों बराबर हो जाएंगी, सॉरी पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, अगर अब मैं ले लेता हूं एक लाइन ये है, इस लाइन का नाम है एम, दूसरी लाइन है ये, इसका नाम है एन, दो लाइन होगी एम और एन। अब ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आएगा, यहां से लेके यहां का डिस्टेंस, या फिर यहां से मैं डिस्टेंस देखूं, यहां से मैं डिस्टेंस देखूं, किसी भी पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा तो वो बराबर आएगा। ये डिस्टेंस मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर का है, ये भी 3 सेंटीमीटर का है, ये भी 3 सेंटीमीटर का है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है, एम और एन दोनों पैरेलल है, और इसको आप लिखेंगे एम पैरेलल टू एन, ऐसे लिखेंगे, एम पैरेलल टू एन। ठीक है, इस तरीके से एम पैरेलल टू एन, दोनों पैरेलल हो जाएंगे, उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, तब जाके वो लाइन पैरेलल लाइन होंगी। अब एक लाइन ऐसे जा रही है, दूसरी जा रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब जब आप इसको आगे बढ़ाएंगे, इस लाइन को इस तरफ आगे बढ़ाएंगे और इसको भी आप आगे बढ़ाएंगे, तो इस जगह पे ये इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को। अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है तो ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये पैरेलल लाइन नहीं है। जो लाइन आगे बढ़ाने से आपस में मिल जाए तो वो पैरेलल लाइन नहीं होती, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, तो आप इनको इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे, पैरेलल लाइंस नहीं है, क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो बराबर नहीं है। अब आगे दिया है रे, रे क्या होती है। अब मैंने आपको बताया था कि लाइन कौन सी होती है, ये लाइन है, मैंने बताया था इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, आप इसको किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हो। लेकिन रे क्या होती है, रे को बस आप एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हो, ये इसका एक एंड पॉइंट होता है, ये रे है, ऊपर वाली जो बना रखी है वो लाइन है, ये लाइन है और ये रे है। रे और लाइन में यही डिफरेंस होता है कि आप लाइन को दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, लेकिन रे को आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हो, एक ही डायरेक्शन में आप इसको आगे की तरफ बढ़ा सकते हो, इसका एक एंड पॉइंट होता है। ठीक है, लाइन सेगमेंट के कितने एंड पॉइंट होते हैं, दो एंड पॉइंट होते हैं, रे का एक एंड पॉइंट होता है और लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। अब एक्सरसाइज जो 4.1 दे रखी है उसको करते हैं, यूज द फिगर टू नेम। इस फिगर का नाम, ये फिगर दे रखी है और इसके अंदर जो इसने पूछ रखी है उन क्वेश्चन के, उनके हमने जवाब देने हैं। इसने पहले पूछा है कि हमने 5 पॉइंट बताने हैं, इस फिगर के अंदर 5 पॉइंट कौन कौन से हैं वो हमने बताने हैं। अब फिगर इसमें ऐसे दे रखी है, यहाँ पे जो पॉइंट दे रखा है वो बी पॉइंट है, इधर दे रखा है इन्होंने ओ पॉइंट, यहाँ पे ई है, ये ई पॉइंट है, और इधर दे रखा है डी। ओके, इधर सी है, यहाँ पे सी है। अब हमने ये बताना है, 5 पॉइंट बताने हैं इसके अंदर। तो पॉइंट देखो, एक तो ये है डी पॉइंट है, ये एक इस लाइन के ऊपर है, ये जो लाइन दे रखी है डी बी या बी डी, इस लाइन का नाम है, तो इसके ऊपर ये पॉइंट इसने दे रखी है, एक डी है, ई है, ओ है, बी है और सी है, तो 5 पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे ए का जो आंसर इन्होंने बोला है यहाँ पे 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स आर, पहले डी से स्टार्ट करो, तो जैसे कि डी ई ओ सी एंड बी। ठीक है, ये 5 पॉइंट हो गए। आगे बोला है एक लाइन, हमने एक लाइन बतानी है,
अब लाइन लाइन बतानी है, ध्यान रखिए, इसने लाइन बोला यहाँ पे। तो अगर आप इसकी बात करेंगे ये वाली, तो ये वाली एक लाइन नहीं है, ये एक लाइन सेगमेंट है। वैसे ये भी एक लाइन सेगमेंट है, लाइन तो ये है, क्योंकि लाइन तो आप दोनों तरफ एरो बनी होती है, लाइन के दोनों तरफ। यहाँ पे एरो सिर्फ इसमें एक ही तरफ बनी हुई है ऊपर की तरफ, और इसमें इस तरफ बनी हुई है, एरो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है। लेकिन इसके दोनों डायरेक्शन में, इधर भी एरो है और इधर भी एरो है, तो इसका मतलब ये एक लाइन है, इसको आप दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस लाइन का आप लिख सकते हैं, नाम है वो डी बी या फिर बी डी, ठीक है। हम यहाँ लिख सकते हैं बी डी इज ए लाइन। अब सी देखो, सी बोला है 4 रेज, 4 रेज बतानी है। रेज कौन सी होती है, जिसका एक तो एंड पॉइंट हो और एक है जो पॉइंट जो आगे एक्सटेंड हो सके, वो पॉइंट बढ़ता है। इसमें एक ही एंड पॉइंट है, तो यहाँ पे जो आएगा वो ये वाली, अगर आप इसकी बात करेंगे, इसका नाम है ओडी, ओडी। ओडी क्या, एक रे है, ओ से लेके डी की तरफ जा रही है, ऐसे जा रही है, इसका नाम ओडी लिखेंगे, डीओ नहीं लिखेंगे बल्कि ओडी लिखेंगे। जहां से, जिस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, जहां से ये स्टार्ट हुई थी वहीं से नाम भी शुरू होगा। जैसे ओ से शुरू हुई है, इसका नाम आएगा ओडी, ठीक है। ओ से लेके डी की तरफ जा रही है, तो हम इसको ऐसे करेंगे, इस डायरेक्शन में। देखो आप बीडी की यहाँ लाइन ऐसे लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ लिख दिया था बीडी इज ए लाइन, तो ये लगाने की जरूरत भी नहीं है, ये आप लगा सकते हैं। ओडी है वो एक रे है, आप लिख भी सकते हैं। ओडी कितनी बतानी है हमने, 4 बतानी है। एक तो ओडी होगी, उसके बाद होगी ओसी, ठीक है, उसके बाद होगी, इसका नाम इसने दे रखा तो हम नेम इसका लिख देते हैं कुछ भी, जैसे अपनी तरफ से मैंने यहाँ पे आर ले लिया, तो यहाँ मैंने ओ आर लिख दिया, ठीक है। 3 होगी। एक आप इसको लिख सकते हैं ओ बी, ठीक है। 4 रेज होगी, ओडी होगी, ओसी होगी, ओ आर और ओ बी, ठीक है। ये रे होगी अपनी 4। अच्छा, इसके अंदर आप 2 लिख सकते हैं, इसके अंदर जैसे कि एक ओ से लेके डी है, ओडी है, एक ईडी भी आप लिख सकते हैं, ईडी एक रे बन जाएगी और दूसरी ओडी बन जाएगी। मैंने वहां पे अलग से लिया है आर, तो आप वो भी ले सकते हैं। इसके बाद आगे दिया है 5 लाइन सेगमेंट, 5 लाइन सेगमेंट लेने हैं, लाइन सेगमेंट लेने हैं 5, वो हमने यहाँ पे लाइन सेगमेंट लिखने हैं। अब देखो डी के अंदर, क्योंकि ये तो देने रखा था, इसके अलावा अगर आप लेंगे, ये आर आपने खुद ने लिया था, फिर भी अगर आप सोचेंगे हम फिगर के अंदर से ही लेंगे, अपनी तरफ से कुछ ना लें, तो हम 5 लाइन सेगमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे एक लाइन सेगमेंट आ जाएगा ये वाला, ये है डीई, ठीक है, एक डीई हो गया। दूसरा हो जाएगा डीओ या फिर ओडी या डीओ, जो भी आप लिखो, एक ये हो जाएगा डीओ या ओडी। एक हो जाएगा ओसी, ओसी, ओसी हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा एक ओबी, ओबी हो जाएगा। अब इसने बोला था 5, 4 तो लिखे हमने, डी लिख दिया, ई ओ लिख दिया, सॉरी, और क्या है डी ओ लिख दिया, उसके बाद ओ सी हो गया और ओ बी हो गया। अब क्या बचा इसमें से, ई ओ, ई ओ हमें लिखा नहीं है, या ओ ई या ई ओ, ये भी आप लिख सकते हैं, ई ओ। तो ये 5 लाइन सेगमेंट है यहाँ पे, ये भी हमने लिख दी। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 ways, choosing only 2 letters at a time from the 4 given। इस लाइन का हमने नाम बताना है, इस लाइन का नाम बताना है, 12 तरीकों से बताना है, 12 वेज, इस लाइन के नाम लिखने हैं हम 12 तरीकों से। तो हम लिख सकते हैं, अब देखो इसमें हम, जैसे कि ये लाइन इसने ली है, मैं यहाँ पे इस पे 4 पॉइंट ले लेता हूँ, ए बी सी और डी, ठीक है। 4 पॉइंट इसने दे रखे थे तो हमने ले लिए। पहले इस लाइन का हम नाम लिख सकते हैं ए बी, ए बी, एक तो नेम ये हो गया, ठीक है। डिनोट करना, ध्यान रखिए इसको, ऐसे ही डिनोट करना है जैसे मैंने किया है, ए बी। इसके बाद इसका दूसरा नाम हो जाएगा ए सी, ए सी भी इसी लाइन का ही नाम है। इसके बाद हो जाएगा ए डी, ए डी भी इसी लाइन का ही नाम है, ओके, ए डी हो गया। फिर हम बी से शुरू करते हैं, तो एक हो गया इसका बी सी,
बी सी हो गया, फिर बी से लेके डी तक बी डी हो गया, बी डी। इसके बाद हम सी से शुरू कर देते हैं, सी डी, ठीक है, सी डी हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसका ऑपोजिट भी लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा था सी डी, तो हम डी सी लिख सकते हैं इसका नाम। यहाँ बी डी लिखा था, हम डी बी लिख सकते हैं। यहाँ बी सी है तो हम सी डी लिख सकते हैं। यहाँ ए डी है तो हम डी ए कर सकते हैं। मतलब सबका हम ऑपोजिट कर सकते हैं। तो 6 तो ये नेम हो गए, उसके 6 ही वो होंगे जो हम वापिस लिखेंगे। जैसे कि ए बी है तो इसको लिख दूं बी ए, ठीक है, बी ए। वैसे ही ए सी है तो इसको लिख दूं सी ए। इसके बाद ए डी है तो इसको डी ए लिखा गया, और बी सी है इसको सी बी लिख दिया। इसके बाद है बी डी, डी बी लिख देते हैं इसको। इसके बाद है सी डी, इसको हम डी सी लिख देते हैं, ठीक है, सभी लिखे गए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।